हिट वेलकम टू डेरी चैप्टर 1 का फाइनल एपिसोड ऑफिशियली एंड हो चुका है और बिना ओवर हाइपिंग के बोलूं तो ये एक सॉलिड डार्क और सेटिस्फाइंग फिनाले था। ये एपिसोड सिर्फ हॉरर डिलीवर नहीं करता बल्कि सीजन के सारे थीम्स को एक जगह लाकर क्लोज कर देता है। पेनीवाइज यहाँ फुल कंट्रोल में दिखाई देता है और पूरा डेरी उसकी चंगुल में आ चुका है। पहले ही बता दो इस वीडियो में स्पॉयलर्स भर भर के। एपिसोड स्टार्ट होते ही डेरी फॉग से कवर हो जाता है। एक पिलर डिस्ट्रॉय होने के बाद एक गैप ओपन होता है जो पेनीवाइज के लिए एस्केप का चांस बन जाता है। ये पूरा एपिसोड एक काउंटडाउन जैसा फील होता है कि पेनीवाइज डेरी से बाहर निकलेगा या फिर एक बार फिर ट्रैप हो जाएगा। पेनीवाइज पहले एक नॉर्मल इंसान का रूप लेता है लेकिन उसका प्लान डेरी हाई स्कूल से स्टार्ट होता है। स्कूल में वो टीचर बन के बच्चों को असेंबली के लिए बुलाता है। वहाँ वो प्रिंसिपल की बॉडी को यूज करता है, एक ट्विस्टेड परफॉर्मेंस देता है जिसकी कोई पपेट शो चल रहा हो। जैसे ही वो अपना सॉन्ग कंप्लीट करता है डेडलाइट्स एक्टिवेट होती है और पूरे हॉल के बच्चे उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। ये मोमेंट क्लियरली दिखाई देता है कि पेनीवाइज की पीक पावर क्या है। दूसरी तरफ रॉनी, लिली और मार्गे को फॉग के बीच मिसिंग पोस्टर मिलते हैं जिसमें विल भी होता है। यही उनके मिशन क्लियर होता है कि पेनीवाइज को फॉलो करना और विल को ढूंढना है इन्हें। रॉनी नॉर्मली रिस्क नहीं लेती लेकिन विल के लिए उनके पास एक एंशिएंट डैगर भी होता है जो पेनीवाइज के अगेंस्ट उनका एक ही एडवांटेज है। एक इंटेंस सीन में लेरॉय अपने बेटे विल को फोन करता है लेकिन कॉल पेनीवाइज उठा लेता है। यहाँ पेनीवाइज लेरॉय को इमोशनली तोड़ता है, ये प्रूव करते हुए कि बिना डर के भी आदमी अपनी फैमिली के थ्रू ब्रेक हो सकता है। विल की डर से भारी आवाज लेरॉय के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाती है। स्टोरी फिर डिक हैलोरेन पर आती है जो अपनी शाइनिंग एबिलिटी यूज करके पेनीवाइज और विल को लोकेट करता है। वो खुद अपने गिल्ट और विजन से स्ट्रगल कर रहा होता लेकिन फिर भी मदद करने का डिसीजन लेता है। यही शो का कोर मैसेज सामने आता है, ये फाइट कोई अकेला नहीं जीत सकता। डैगर का एक इंपॉर्टेंट रूल रिवील होता है, वो अपनी ओरिजिन की तरफ पुल करता है। उसे जितना दूर ले जाओगे उतना ही वो दिमाग को अफेक्ट करने लगता है। इसी वजह से लिली कंफ्यूज और पैरानॉइड हो जाती है। लेकिन जब रॉनी उसे समझाती है कि वो प्रॉब्लम नहीं बल्कि स्ट्रेंथ है तब लिली का आर्क फाइनली क्लोज होता है। फॉग के अंदर पेनीवाइज खुद सामने आता है और लड़कियों के साथ माइंड गेम्स खेलता है। वो क्लियरली उन्हें तुरंत मारना नहीं चाहता, वो उनके डर को और बढ़ाना चाहता है। यहाँ मार्गे का मोमेंट आता है जो डायरेक्टली इट मूवी से कनेक्ट होता है। पेनीवाइज फ्यूचर जानता है और टाइम को लीनियर वे में एक्सपीरियंस नहीं करता। पास्ट फ्यूचर उसके लिए सब एक चीज है। फाइनल एक्ट में मिलिट्री का रोल सामने आता है। उनका प्लान है पेनीवाइज को बाहर निकाल लेना ताकि फियर को कंट्रोल के टूल की तरह यूज किया जा सके। इसी कॉन्फ्लिक्ट में टेनिल की डेथ होती है। बिल आगे आता है और डैगर उठाता है। वो मानता है कि वो डरा हुआ है लेकिन फिर भी एक्शन लेता है। ये मोमेंट दिखाता है कि ब्रेवरी का मतलब फियर का ना होना नहीं बल्कि फियर के बावजूद आगे बढ़ना होता है। जब पेनीवाइज मार्गे को मारने ही वाला होता है तब डिक हैलोरेन उसके दिमाग में घुसकर उसे टेम्पररी रोक देता है। ये दिखाता है कि पेनीवाइज पावरफुल है लेकिन अनस्टॉपेबल नहीं। एंड में रिच की सोल मदद के लिए आती है और ये मोमेंट शो का सेंट्रल थीम को कंफर्म करता है, फ्रेंडशिप, यूनिटी एंड टुगेदरनेस। आखिर में डैगर डेडवुड ट्री में प्लांट होता है। पेनीवाइज अलग अलग फॉर्म्स में कोलैप्स होता है और फिर डेडलाइट्स बनकर 27 साल के लिए हाइबरनेट में चली जाता है। डेरी फिर से शांत लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जो इस टाउन के एंडलेस ट्रॉमा साइकिल को परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है। एपिसोड के एंड में हमें इट मूवी से डायरेक्टली कनेक्शन मिलते हैं। जुनिपर हिल, बेवर्ली मार्श और वो लाइन, यहाँ जो मरता है वो कभी पूरी तरह मरता नहीं। ये फिनाले डार्क, इमोशनल और सेटिस्फाइंग था। पेनीवाइज को एक अनस्टॉपेबल हॉरर फोर्स के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया गया है और सीजन 2 के लिए स्ट्रॉन्ग सेटअप मिलता है। अगर नेक्स्ट सीजन पास्ट में जाता है तो डेरी का नाइटमेयर अभी खत्म नहीं हुआ। आपको ये शो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना।